3:30 से 4 बजे के आसपास डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। तब से अभी तक ना तो कोई पुलिस आई है, ना कुछ और है, ना पोस्टमार्टम हुआ है। 10 आदमी में तो खत्म हो कुछ है ने अड्डे पैसा लूट रहा है का तो ले रहा है कोई ने डेड बॉडी संभला है और कहीं बताओ कहीं का नाम है। डेड बॉडी अभी तक क्यों नहीं मिली, इसका क्या कारण है कि अभी तक डेड बॉडी जो नहीं मिल रही? जब हम कल शाम को थाने पे गए तो गाड़ी हमारे को वहाँ कस्टडी में नहीं मिली। उसके मल्टीपल फ्रैक्चर थे, मल्टीपल एब्डोमेन इंजरी थी, मल्टीपल चेस्ट इंजरी थी। नमस्कार, मैं हूं विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं धनवंतरी अस्पताल के यहाँ। आपने थार का कहर तो जयपुर के अंदर खूब देखा होगा कि किस तरीके से थार जो महिंद्रा कार है वो जो है जयपुर के अंदर कभी कहीं से स्पीड से निकलती है और एक्सीडेंट कर जाती है, कहीं कभी एक्सीडेंट कर जाती है। पर आज मैं आपको उसी महिंद्रा कंपनी की स्कॉर्पियो की एक वारदात है ये वो बताने वाला हूँ। मैं अभी मौजूद हूँ धनवंतरी अस्पताल के यहाँ मानसरोवर के यहाँ पर न्यू सांगानेर रोड पर जो है एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बाइक पे 2 जने सवार होते हैं और एक तेज स्पीड में आ रही महिंद्रा स्कॉर्पियो अन्य ने उनको टक्कर मारी और वो जो कहीं ना कहीं जो है एक स्पीड में थी और वो जो है दूर जाकर जो है गिरते हैं, जिसके अंदर एक की तो है ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो जाती है और एक जना जो है गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अभी उनको धनवंतरी अस्पताल में जो है नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ पर जो है उनका अभी पोस्टमार्टम की बात की जा रही है और साथ ही परिजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या कुछ पूरी बात है, क्या कुछ पूरी वारदात हुई थी, हम इनसे जानेंगे। तो सर, क्या पूरी वारदात थी, किस तरीके से पूरा एक्सीडेंट हुआ था? ये रामजी लाल यादव और नंद किशोर यादव दोनों अपने सुमेर नगर से परमहंस मार्ग पे इनकी शॉप है, वहाँ रेजिडेंस है सुमेर नगर में। वहाँ से वहाँ जा रहे थे और पटेल मार्ग चौराया न्यू सांगानेर रोड पे जैसे ही वो अपने अपने रास्ते पे जा रहे थे, पीछे से एक गाड़ी महिंद्रा की थी स्कॉर्पियो एन, जिसके नंबर है RJ14 UJ8248। उस गाड़ी ने पीछे से तेज़ गति में आते हुए टक्कर मार करके वो गाड़ी वाला फरार हो गया वहाँ से। उसके बाद में पीछे से कुछ पुलिस वाले थे, कुछ स्थानीय लोग थे, राहगीर, उन्होंने मिल करके पास में धनवंतरी हॉस्पिटल है उसमें ट्रांसफ़र किया गया। पुलिस वालों ने जांच की तो उनके पास में गाड़ी की नंबर प्लेट पाई गई, लेकिन अभी तक वो गाड़ी गिरफ्तार नहीं हुई गई, बंद नहीं किया गया, उसको पकड़ा नहीं गया अभी तक। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हमारे जो एक तो हमारे चाचा थे, एक हमारे रिलेटिव थे, तो हम लोग सब यहाँ पे लगभग करीबन 8 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद में यहाँ एडमिट किया गया। एडमिट होने के बाद में एक को सीरियस कंडीशन में बताया गया और एक को नॉर्मल कंडीशन में बताया गया। दोनों को ICU के अंदर एडमिट किया गया। एडमिट होने के बाद में इनके पहले जो नंद किशोर जी हैं उनकी कोई रिपोर्ट्स नहीं बनी और इनको डायरेक्ट हीमोग्लोबिन की टेस्ट किया गया तो पता चला कि साहब 5 यूनिट इसका हीमोग्लोबिन है। उसके बाद में ब्लड की डिमांड की, ब्लड इनके 2 यूनिट चढ़ाने के बाद में पता चला कि साहब इनका ब्लड पेट में इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद में इनकी टेस्ट की गई और लगभग हमारे को 2 बजे के आसपास एक को रेफ़र किया गया। रेफ़र के लिए हम दोनों के लिए बोला तो दोनों में से एक सीरियस ज़्यादा था। डॉक्टर साहब ने मना किया कि एक ज़्यादा सीरियस होने की वजह से वेंटिलेटर पे है, वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। वो दूसरा पेशेंट था, वो भी गंभीर था, तो वो उसको रेफ़र किया गया। उसको हमने यहाँ से लेकर के और नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसके बाद में लगभग करीबन 3:30 से 4 बजे के आसपास डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। तब से अभी तक ना तो कोई पुलिस आई है, ना कुछ और है, ना पोस्टमार्टम हुआ है और अभी तक भी हम वेट कर रहे हैं। कोई सब ASI है बच्चू सिंह जी, उनको 4 बार कॉल कर चुके हैं, उसके बावजूद भी वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये बात मेरी। साथ ही अभी जो आप लोगों ने कहा कि भाई एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या काम करते थे वो, क्या काम था उनका? उनका काम यहाँ जो वो लगभग 2 साल से डेयरी पे काम कर रहे थे और मजदूरी कर रहे थे, डेयरी पे शॉप पे ये काम कर रहे थे। और परिवार में वो केवल एक ही सदस्य है कमाने और उनके 2 बेटियां, एक बेटा है, पत्नी है और बुजुर्ग पिताजी हैं। तो ये केवल उनका रोजी रोटी या घर चलाने के लिए यहाँ काम कर रहे थे। और बात करें कि अपन रोजी रोटी की तो वो 50 साल की उनकी उम्र थी शायद, लगभग जो 50 साल की उम्र उनकी थी। तो अब जो है पीछे उनके कितने जने रह गए हैं या उनका क्या है? परिवार में है ही 10 आदमी है कोई कुमार ने वालों को नहीं साहब है। 10 आदमी में तो खत्म हो कुछ है ने अड्डे पैसा लूट रहा है का तो ले रहा है कोई ने डेड बॉडी संभला रहा और कहीं बताओ कहीं का नाम है। कौन है परिवार का है लोग आयोड़ा है जो आज है भी कोई का भाई परेशानी हुई। तो आ तो है ना भाई कोई
मरोड़ी लाश के मड़ा 1.5 लाख रुपये उठार खा लिया। आए कौन देखा भाई कहीं कर ने काल का बैठा मुंडा देखा ने कोई डेड बॉडी दे रहा। पुलिस वाला ऐसी सब बावड़ा बना रहे साहब में। सर अभी तक जो है डेड बॉडी की बात कर रहे हो, तो डेड बॉडी अभी तक क्यों नहीं मिली? इसका क्या कारण है कि अभी तक डेड बॉडी जो नहीं मिल पाई है? सर हमें जो जो सूचना मिली है, जो कोई हॉस्पिटल वाले की तरफ से ये मिली है कि हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, करीबन 4 बजे की समथिंग हमें ये मिली कि हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भी ख़त्म होने के बाद कि हम थाने को सूचना कर रहे हैं। सूचना करने के बाद कि फिर बाद में हम वापस हम मिले रिसेप्शन पे, तो ये बोला कि जवाब आया कि हमने इन्फॉर्म कर दिया। फिर लगभग 2 घंटे के बाद में हमने वापस जो सूचना प्राप्त करने के लिए गए, तो यही बोला कि हमने कर दिया, लेकिन कोई भी अभी तक ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब हॉस्पिटल की तरफ से मिला है, ना कोई पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी संतुष्टि जवाब नहीं मिला। परिजन को ओनली बस एक ही बैठाने का काम कर रहे हैं कि ये चीज़ को देखो, आज जो हो गया, जो होता ना परिवार के साथ हो गया, लेकिन एक भविष्य में अगर जो है निजी हॉस्पिटल वाले हैं मनमर्जी करते हैं ना, इसके ऊपर तो एक ही जो है वास्तविकता है ना, वो तो होनी चाहिए ना भाई। ये कि अनलिख चीज़ें भाई मिडिल फैमिली के साथ जो हो रहा है, तो साथ तो अन्याय ही हो रहा है ना। अगर जो पेशेंट मर चुका, उसके बावजूद भी जो अलग अलग चार्जेस हैं, अब इतने हम समझते भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम जो इतने पैसे मांग रहे हैं उनकी लगातार हम जमा कराते जा रहे हैं। ठीक है, आप तो देखिए कि किस तरीके से एक एक्सीडेंट होता है, तेज़ रफ्तार कार आती है और दो जो बुजुर्ग लोग हैं, दो जो या 50 साल की जो आयु बता रही है, और उनके पीछे जो अभी कमाने वाला कोई नहीं है। 2 बेटियां हैं, एक छोटा बच्चा है जिनकी अभी मौत हो गई, और एक जना जो गंभीर रूप में। पर प्रशासन की तरफ से देखिए आप कि जिस प्रशासन को इसमें मुस्तैदी दिखानी चाहिए, प्रॉपर रूप से एक संज्ञान लेना चाहिए तुरंत की, ताकि जो मृतक है उसको इंसाफ मिल सके, या जो वाहन चालक था जो तेज़ स्पीड में कार लाता है और 2 जनों को जो है सरेआम उड़ा जाता है। और ऐसी खबरें जयपुर के अंदर बहुत बार देखने को मिली है। पर ये वापस वो की वही चीज़ें हैं कि जो प्रशासन को मुस्तैदी से काम नहीं करना चाहिए, वो प्रशासन अभी ढीला पड़ा हुआ है। और अभी तक इनको डेड बॉडी भी जो है अभी तक नहीं मिली है, या जो उसकी बात करें कि अपन पोस्टमार्टम की, वो भी अभी नहीं हुआ है। यहाँ से ट्रांसफ़र करना था, वो अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक इनने परिजनों ने भी पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की, या एसओ साहब है जिनसे बात करने की कोशिश की, पर अभी तक जो है वो ये सब इकट्ठा हो रखे हैं सुबह से, और अभी तक वो यहाँ पहुँचे नहीं हैं। और फ़ोन पर बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, पर अभी तक जो है पूरी जो कार्रवाई होनी थी वो हुई नहीं है। सर कार चालक की बात करें तो कार चालक को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? या जैसा आप बता रहे हो कि कार चालक को पकड़ना चाहिए, या जो यही चीज़ें देनी चाहिए? सर अभी तक कार चालक को पुलिस वालों ने उनको डिटेन नहीं किया गया, और उनसे बात की तो ये बोल रहे हैं कि साहब हमारे पास में गाड़ी वाले के नंबर हैं और गाड़ी हमारी कस्टडी में है। जब हम कल शाम को थाने पे गए तो गाड़ी हमारे को वहाँ कस्टडी में नहीं मिली। वहाँ पूछा गया तो बोले आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी हमारी कस्टडी में है। हमने ऑनलाइन टेस्ट किया तो उस गाड़ी के हाई स्पीड के 18 चालान हैं, जिसमें से 9 चालान ऑलरेडी भुगतान किए हुए हैं और 9 चालान उसके बाकी हैं अभी भी। जिसका गाड़ी का हमने ऑनलाइन एड्रेस वो सारा निकाला तो उसका एड्रेस आ रहा है 10-25 रानी सती नगर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास। वहाँ मौके पे जाके गाड़ी देखी तो वहाँ गाड़ी हमको भी नहीं पाई गई वो गाड़ी, और अभी तक पुलिस वालों ने उस गाड़ी वाले ड्राइवर को ना गाड़ी को किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो हमारी सबसे पहले मांग ये है कि उस गाड़ी के ड्राइवर को और उस गाड़ी को दोनों को गिरफ्तार किया जाए, और उनकी छानबीन और उनकी तहकीकात किया जाए कि वो 18 चालान ऑनलाइन कटे हुए हैं उसके हाई स्पीड के। डिटेल है कुछ गाड़ी की? हमारे पास में डिटेल है गाड़ी की, जिसके ऑनलाइन चालान भी बने हुए हैं, उसकी भी डिटेल है। ये हमारे पास डिटेल है जिसकी ये ऑनलाइन चालान बता रहे हैं। इसकी मैं प्रूफ मीडिया को कि एक ऑनलाइन चालान जो है जिस तरीके से है प्रॉपर, और इनके पास पूरी डिटेल है कि वाहन के ऊपर कितने ऑनलाइन चालान पहले ही है और कितने उसने भुगतान कर दिए हैं। मतलब आए दिन एक कार के ऊपर जयपुर के अंदर चालान होते रहते हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाहन चालक किस तरीके से अपनी कार को चलाता है, या किस तरीके से वो जो है रोडों के अंदर रोड के ऊपर जो है गाड़ी को भगाता है, या किस तरीके से उसका एक्सीडेंट होना लाजमी है। अगर इतने चालान किसी गाड़ी के हैं तो कि अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी किस तरीके से चलती होगी। तो सर आपने चालान बताया मेरे को, अब बताया जा रहा है कि उनके पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, 2 बेटियां हैं और एक बच्चा है, तो क्या कुछ मांग
कर रहे हो सर, आप, क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि उनकी जो 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो इनको गवर्नमेंट इनको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम इनकी जो पढ़ाई, एजुकेशन वगैरह, कोचिंग्स वगैरह वो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाए। और इनकी जो मृतक की जो पत्नी है, उनको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सहायता देनी चाहिए। उनकी वृद्धाश्रम, उनके जो पिताजी वृद्ध हैं, उनको पेंशन चालू करनी चाहिए। और ऐसी हमारी काफ़ी छोटी-छोटी माँगें हैं। या फिर किसी एक बच्चे को संविदा पे नौकरी देनी चाहिए या कोई डेयरी का बूथ देना चाहिए, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं है इनके। ये हमारी माँग है अभी। साथ में ही सर, अब आप लोग कह रहे हो कि भाई ये मांग है आप लोगों की, तो वाहन चालक को भी जैसे एक बार के लिए आपके पास डिटेल्स है, गाड़ी नंबर भी है वाहन चालक के? हाँ है। तो फिर वाहन चालक के गाड़ी नंबर है, तो अभी तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया? अगर गाड़ी नंबर आने के बाद लापरवाही है। कल के हम आटा काट रहे हैं, पुलिस वाले अभी आए हैं, क्या करें हम? पुलिस वालों की भी लापरवाही है ना। हमने पहले मानसरोवर भेज दिया, फिर शिप्रापति भेज दिया। अब शिप्रापति में 4 बार जाके आया हूँ। अब पुलिस वालों को साल लेके आया हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। सुबह में 6 बजे चला गया था, आए नहीं, ड्यूटी पे आएंगे 10 बजे। ये क्या सिस्टम है? ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए आपकी किस तरीके से प्रशासन ढीले तरीके से काम कर रहा है कि एक रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद भी उसको सुचारू रूप से जिस तरीके से काम होना चाहिए, या जो बात करें कि उस वाहन चालक के धरपकड़ की, तो वो भी नहीं हुई है। पुलिस को प्रॉपर रूप से वाहन की जो है नंबर प्लेट मिल चुकी है, कितने उसके ऊपर चालान है वो पता लग गया है, और इससे ये भी पता लग गया है कि वाहन किस तरीके से जयपुर के अंदर चलाता होगा वो शख्स, या जो है किस ओवर स्पीड के साथ वो वाहन चलती है। पर अभी तक जो है पूरा प्रशासन की तरफ से इनको कहीं भी राह जो नहीं मिली है, और प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो ढिलाई दी जा रही है। तो सर, जिस गाड़ी का 18 चालान हाई स्पीड के बन सके, तो क्या आज तक वो प्रशासन सोया हुआ था? प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आज तक ये कंडीशन हो रही है, 18 चालान जिस गाड़ी के कट चुके हाई स्पीड के, तो उनके खिलाफ उन्होंने पहले मुकदमा क्यों नहीं दायर किया गया? सर ये पूरा मामला किस तरीके से आपके संज्ञान में आया है, और क्या कुछ अभी तक इसमें कार्रवाई हो चुकी है? अभी मेरे को जांच मिली है इसकी, और मुकदमा दर्ज हो चुका है इसमें। और इसमें जो है ना मौका मायना करेंगे, अभी पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके बाद में जो भी होगी कार्रवाई करेंगे। सर बताया जा रहा है कि जो वाहन चालक था, जिसकी कार की डिटेल्स भी निकल चुकी है, उसकी कार्स के ऊपर जो है 9 चालान उसके पास पहले थे जो उसने भरे, उसके बाद 9 चालान और अभी उसके पेंडिंग बाकी है। उसकी नंबर प्लेट भी जो है आ चुकी है, तो उसकी धरपकड़ हो चुकी है, पकड़ में आ चुका है वो या नहीं आया? ये FIR कटी है, अब कर लेंगे कार्रवाई। पूरा नंबर है, एड्रेस आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरी कार्रवाई। कितने दिन हो गए इस? नहीं, ये तो FIR हुई है, कल हुआ एक्सीडेंट, FIR हुई है, इसमें हो जाएगा। तो सर अभी तक क्यों पकड़ में नहीं आया? इतनी ढिलाई जो है इस मामले में क्यों दी जा रही है? अगर किसी वाहन के ऊपर इतने चालान है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार वो वाहन जो है रोडों के ऊपर दौड़ता होगा, या जो है एक इस तरीके से एक वारदात होती है रोड के ऊपर, जो एक्सीडेंट होता है और एक जने की जो है मृत्यु हो जाती है उसके अंदर, एक जना जो है गंभीर रूप से घायल हो जाता है। पर अभी तक नंबर प्लेट मिलने के बाद जो है अभी FIR भी हो गई है, तो भी अभी तक उसकी पकड़ में नहीं आया। नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें हम कर देंगे कार्रवाई। आज पूरी कार्रवाई करेंगे इसमें, और जो नंबर है एड्रेस से पूरा उसको जब्त भी करेंगे, और उसको जो कार्रवाई है वैधानिक तरीके से कार्रवाई करेंगे। ठीक है ना? तो ये पूरा जो है सर जो साहब थे, ये सर डॉक्टर साहब भी हमारे साथ। सर वो जो मृतक आए थे, तो किस हालत में वो आपके पास पहुंचे थे, क्या कुछ उनके ऊपर किया गया? एक ज़्यादा सीरियस था, एक कम सीरियस था। जो मृतक है वो ज़्यादा सीरियस था, उसके मल्टीपल फ्रैक्चर थे, मल्टीपल एब्डम इंजरी थी, मल्टीपल चेस्ट इंजरी थी। आते ही उनका ब्लड और एक्सरे करवाए गए, जिसमें 2 जगह से लेफ्ट साइड की हड्डी टूटी मिली, और एब्डोमिनल में ब्लीडिंग के साइंस मिले। आते ही सोनोग्राफी रही तो पूरा ब्लड से भरा हुआ था। हीमोग्लोबिन उसका 5 था, फिर धीरे धीरे 2 तक पहुंच गया। 8 यूनिट उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, लेकिन फिर भी उसको बचा नहीं पाया, क्योंकि इनिशियल इंजरी इतनी ज़्यादा थी कि हम सब कुछ करते हुए, आते ही वेंटिलेटर पे ले लिया, आते ही ICU में ले लिया, आते ही सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। जो भी वेजो प्रेशर, IV फ्लूइड, इंट्यूबेशन, वेंटिलेटर, जो भी लेना था वो सारा लिया। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर RP सैनी, डायरेक्टर धन्वंतरी हॉस्पिटल।
तो ये पूरा मामला जो है आप देख सकते हैं कि एक डेड बॉडी है उस मृतक की, कि किस तरीके से एक पूरा जो है वारदात होती है। मानसरोवर के अंदर पहले भी ऐसी कई वारदात देखी गई है और जयपुर के अंदर कई ऐसी वारदात देखी गई है जिसमें जो है एक कार चालक जो है स्पीड कार चालक जो है कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर रूप से जोर से जो गाड़ी आती है और एक इंसान को कहीं ना कहीं जो है उड़ाती है और वो पूरी उसकी जो है मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई अभी इसके ऊपर चल रही है, पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद था, पर अभी तक जो है कहीं ना कहीं जो है धीमी कार्रवाई, मैं यहाँ कहूँगा कि धीमी कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अभी तक पूरी डेड बॉडी की ना पोस्टमार्टम हुआ है, ना इसका पूरा पता लगा पाया है और साथ ही जो उसकी धरपकड़ होनी थी उसकी धरपकड़ अभी तक हुई नहीं है। और अभी उसके कार का पूरा परफॉर्मा भी आ चुका है कि किस तरीके से कार के ऊपर चालान है और कितना उसके कार चालक की कितनी जो है पूरा जयपुर के अंदर वो गाड़ी के जो चालान अलग अलग एरिया में हो रखे हैं। साथ ही प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अब इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि कितनी इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्या इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है क्या निकल के आता है। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए और देखे रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।